आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेफा सिपीदे और आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट्स ऑनलाइन ऐप्स के बारे में, जो कि हर बार चर्चा का विषय रहता है। और हर बार हर दुकान और शॉप में कहीं पे भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें अगर ऑनलाइन पेमेंट करने का जिक्र आता है तो हम पेटीएम या गूगल पे वगैरह ही करते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कि पेटीएम का ही नाम ही आगे आता है। और पेटीएम बहुत ही पुराना ऐप्स है जो कि बहुत सारे यूजर्स और बहुत सारे कस्टमर इसे यूज़ करते हैं। लेकिन हाल ही में इसमें एक नई अपडेट आई है, जिसमें आरबीआई ने अपने एक कार्रवाई करते हुए पेटीएम पर एक सूचना जारी की है। और जिसमें उन्होंने बताया है कि पेटीएम जो कि पेटीएम पेमेंट बैंकिंग लिमिटेड जो कि सुविधाएं है, वो अब जो कि इसके ट्रांजैक्शन और इसके डिपॉजिट के आगे ये सुविधा नहीं दे पाएंगे। साथ ही इसकी सुविधाओं को रोक दिया गया है आरबीआई द्वारा। जिसमें आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम्स जो कि पेटीएम्स पेमेंट बैंक लिमिटेड कंपनी को जो कि नोटिस भेजा था, और जिसमें उन्होंने उनसे कहा था कि वे अपनी कंपनी के सारी जानकारी जो कि आरबीआई के पास उनके नियमों के अनुसार उन्हें भेजे। और साथ ही उन्होंने उनकी कंपनी की ऑडिटिंग के भी डिटेल्स मांगी थी। साथ ही उनकी कंपनी के सदस्य और जितने भी कस्टमर वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन जो कि आरबीआई ने मांगी थी ट्रांजेक्शन के बारे में। और साथ ही जितनी भी इंफॉर्मेशन थी और जितनी भी डिटेल थी वो भी पेटीएम कंपनी के द्वारा आरबीआई में नहीं पेश की गई, और जो पेश की गई उसमें आधी अधूरी जानकारी प्राप्त हुई, और जिसके कारण ही आरबीआई ने पेटीएम पे इस तरह का एक्शन लिया है। और इस तरह से 29 फरवरी 2024 में पेटीएम को रोक लगाने के, उसके ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए इस तरह के नियम उठाए गए। और जैसे क्या है कार्रवाई, इसके बारे में बात करते हैं। जिसमें 11 मार्च 2022 को आरबीआई द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है पेटीएम बैंक के लिए, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस है, और उसके लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। और जिसमें ये कहा जाता है कि जब तक पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन जो कि आरबीआई के पास मौजूद नहीं होती और आरबीआई के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, तो सारे ट्रांजैक्शन और नए कस्टमरों को अब जो कि पेटीएम द्वारा पेटीएम में नहीं जोड़ा जाएगा। और इसके बाद से ही फिर आरबीआई ने एक और आदेश जारी किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कि पेटीएम कंपनी अपने सारे सिस्टम को एक आईटी टीम के द्वारा पूरे ऑडिटिंग करवाए, और सारी इंफॉर्मेशन और जांच जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक पेटीएम अपने नए कस्टमरों को बिल्कुल भी अपने इसमें ना जोड़े और नए कस्टमर को ऐड ना करे। और इसके बारे में पूरे आदेश जारी किए गए, तो जब तक वहां पर रोक लगाने को कहा गया था। साथ ही एक बात और बताते चले कि जो पेटीएम और जो कि पेमेंट ऐप्स है गेटवे, जो कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऐप्स के साथ साथ ये एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, और जिसके साथ ही ये अन्य बैंकों की तरह ही इसे भी आरबीआई के सारे नियम और आदेश को मानकर ही चलना पड़ेगा। और सारे भी जहाँ से आरबीआई के जो कि नियम और रेगुलेशन बनाए गए उसके हिसाब से अब पेटीएम को भी उसके अनुसार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और उसके आदेश के अनुसार ही चलना कंपलसरी और जरूरी भी है। जिसके बाद फिर पेटीएम पेमेंट बैंक ने लिमिटेड ने अपनी सारी डिटेल जो कि ऑडिटिंग की रिपोर्ट जो आरबीआई को भेजता है, और आरबीआई द्वारा जब इसका विश्लेषण किया जाता है तो उस रिपोर्ट में जो कि आंकड़े सही से नहीं दिए जाते, साथ ही इंफॉर्मेशन जो कि आधी अधूरी होती है और पूरी इंफॉर्मेशन उसमें शो नहीं कर रहा होता है पेटीएम। साथ ही उसमें अपने जो कि सदस्यों की बारे में भी ठीक से डिटेल नहीं दी गई होती है पेटीएम द्वारा, और साथ ही कई तरह की त्रुटियां उसमें ऑडिटिंग रिपोर्ट में पाई जाती है। जिसके बाद से आरबीआई 31 जनवरी 2024 को फिर से एक नोटिस जारी करता है, और जिसमें ये रोक लगा दी जाती है सारे ट्रांजेक्शन और सारे नए कस्टमरों को वहां पर पेटीएम में लेने के लिए, और साथ ही डिपॉजिट पर भी रोक लगा दी जाती है। और जिसके बाद ये आदेश दिया जाता है कि कोई भी नया जो कि कस्टमर है वो पेटीएम पर नया ऐड ना हो, और साथ ही इसके सारे ट्रांजेक्शन पर भी रोक लगा दी गई, और जो कि 29 फरवरी 2024 तक ये लागू हो जाएंगे, जिसके बाद पेटीएम काम नहीं करेगा। साथ ही अब इसमें ये टेंशन बनी हुई है कि जो कि नए यूजर है उनका तो ठीक है, वो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पुराने सालों से इसे यूज कर रहे हैं अब उनका क्या होगा और उनके पेमेंट्स का क्या होगा। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि साथ ही इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के इस्तेमाल किया, और इसके अनुच्छेद के तहत आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है, और इस अनुच्छेद के आधार पर ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए आदेश और के तहत ही इस एक्ट के तहत जारी किए। और साथ ही आरबीआई द्वारा पेटीएम्स के इन सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, और जिसके बाद से ये सारी सेवाएं जो कि अब वर्क नहीं करेगी। साथ ही लेकिन अब बात ये उठती है कि जो कि पेटीएम बहुत ही पुराना ऐप्स है, और हर किसी को जब भी ऑनलाइन पेमेंट्स की सेवा की बात आती है, सुविधा की बात आती है, तो वो कोई भी सामान जो कि 10 रुपये का या 5 रुपये का भी खरीद रहा हो, वो सबसे पहले पेटीएम के ही बारे में सोचता है और पेटीएम ही करता है। और जो कि हर दुकान में, जो कि किसी भी दुकान में चले जाओ, एक छोटी सी दुकान भी होगी, वहाँ पर भी जो कि पेटीएम की सुविधा अन्य बारकोड के साथ मिलती
मिलती है और जिसमें सबसे पहले जो कि ऑप्शन होता है लोगों के पास वो पेटीएम का ही होता है। लेकिन इसमें फास्टैग वॉलेट और जितने भी यूपीआई जो कि ट्रांजेक्शन है इस पर रोक लगा दी गई और जिसके बाद भी फास्टैग भी काम नहीं करेगा, जिससे कि जो कि दुकानदार इसमें सबसे ज़्यादा जो कि इस तरह के जो कि ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस चलती है उन्हें नए टैग लेने के लिए भी कहा गया। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह आई कि इसमें जो कि इंटरेस्ट और कैशबैक जैसी सुविधाएं जो कि चालू रहेगी। इसमें अपनी पेमेंट को आप इसमें जमा कर सकते हैं। साथ ही नए यूजरों को जो कि पेटीएम द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का डिपॉजिट अब स्वीकार किया जाएगा। साथ ही इसमें जो कि पुराने कस्टमरों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा जो कि पेटीएम में बिल्कुल सेफ रहेगा और उस पैसे को वो निकाल सकते हैं। साथ ही ये 29 फरवरी तक अभी ये सेवाएं चालू, 29 फरवरी के बाद ये सेवाएं बंद हो जाएंगी और इसके बाद लेकिन पुराने कस्टमरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि यूपीआई इसमें वर्क नहीं कर रहा होगा, साथ ही इससे फास्टैग वगैरह काम नहीं करेंगे। लेकिन पुराने कस्टमर इसमें अपना पैसा निकाल सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन नए कस्टमर अब इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे और जो भी नए कस्टमरों ने अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे वो अकाउंट नहीं बनेगा। जो कि अब यहाँ पे इसमें इस तरह से रोक लगा दी गई और आरबीआई द्वारा जब तक ये अकाउंट होल्ड रहेंगे, जब तक कि पेटीएम अपनी पूरी वेरिफिकेशन और अपनी पूरी जानकारी जो कि आरबीआई के पास सबमिट नहीं करता और उसे क्लियर नहीं कराता, जब तक इस तरह का होल्ड लगा रहेगा। साथ ही आशा जताई जा रही है पेटीएम कंपनी के द्वारा भी कि मार्च तक इसे क्लियर कर दिया जाएगा और मार्च के लास्ट महीने तक ये कंप्लीट हो जाएंगी सारी वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद ये आशा जताई जा रही है। साथ ही फिर ये सर्विस पहले की तरह फिर से चालू हो जाएगी और पहले जिस तरह सर्विस चला करती थी उस तरह से ये सर्विस चला करेगी पेटीएम की। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको भाई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम भाई प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।